जो मेरे हेयर वॉल स्टार्ट हुआ था वो हुआ था कुछ मेरी एज थी तब आई थिंक 22 के आसपास की थी, 22 23। एक तो पोल्यूशन की वजह से और दूसरा फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी है। और उसके अलावा मैंने रेमेडीज़ में कुछ जो मैं ऐसे यूट्यूब में देखता था कि ये प्याज का रस लगा लो, ठीक है, उसके बाद सर नीचे रखो, टांगे ऊपर रखो, ब्लड का फ्लो आएगा, वैसे वैसे। तो ये फालतू फालतू चीज़ें चलती रही, सारा टाइम ही बर्बाद होता रहा, उससे कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं। हेलो, मेरा नाम अरुण है। मैं बेसिकली जम्मू से हूँ। तो पहले तो काफ़ी अच्छे बाल थे मेरे, बहुत ही हीरो टाइप था मैं। फिर क्या हुआ, फिर मैं दिल्ली पहुँचता हूँ 2016 में। तब मेरे बाल गिरना शुरू होते हैं। मैं एक्चुअली दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूपीएससी तो नहीं निकला लेकिन फिर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे साल बीतते हैं। दिल्ली मुझे बहुत कुछ देता है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ बाल ले जाता है। फिर क्या होता है कि फिर मैं सोचता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए, बट कभी मौका नहीं मिल पाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का। कभी कुछ एग्ज़ाम की तैयारी, उसके बाद काम शुरू हो जाता है, कभी काम, कभी बिजनेस, कभी कुछ। जेनेटिकली भी है, मेरे फादर को भी है, मेरे ग्रैंडफादर को भी था। कुछ पोल्यूशंस की वजह से, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे उसकी वजह से। तो फिर क्या कहते हैं, जब बाल कुछ जाना शुरू हुए तो हमने कहा क्या किया जाए। फिर सोचा कुछ ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्याज का रस वस लगाओ, हमने कहा हम भी लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे बड़ी बेकार सी स्मेल लगती थी। मतलब छोड़ो, कोई बात नहीं। वहाँ ने बाल तो ले लिए, लेकिन दाढ़ी बहुत अच्छी दी है। तो हम इसी चीज़ में बहुत खुश थे। मतलब बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हीरो तो है ही है, क्या पहन लेंगे, क्या टेंशन है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं भाई, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, सब गंजे हो गए थे। मतलब कोई नहीं, पहले पैसा कमाते हैं, बाद में हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे। आज हम बैठे हैं यहाँ पे करवाने के लिए, आप सब भी करवाओ, देखते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आता है। जितना मैंने रिसर्च करी है, रिव्यू देखा है, देखो मैं कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं करता। सबसे पहले उसकी चीज़ के बारे में हर एक डेप्थ में जाता हूँ, उसमें क्या है क्या नहीं है। बेसिकली हम इंजीनियर हैं, इंजीनियर का काम ही यही होता है, हर एक चीज़ की गहराई में जाना। पूरी हम गहराई में गए। उसमें हमें एक दो क्लिनिक दिखे, नाम नहीं लूँगा, मुझे एक दिल्ली का भी बहुत अच्छा क्लिनिक है, बट उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई थे। मतलब आप समझ लो 3-4 गुना इनसे ज़्यादा थे जो मैं भी करवाने जा रहा हूँ। तो थोड़ा तो देखो दिक्कत है मुझे कि दिल्ली से मैं इतने दूर आया हूँ, हरिद्वार आया हूँ, होटल में रहना, ये रहना। लेकिन हाँ ठीक है भाई, इसी बहाने घूम फिर के भी जाएंगे और हेयर ट्रांसफर ही करवा के जाएंगे। तो जो मेरे हेयर वॉल स्टार्ट हुआ था वो हुआ था कुछ मेरी एज थी तब आई थिंक 22 के आसपास की थी, 22 23। एक तो पोल्यूशन की वजह से और दूसरा फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी है। और उसके अलावा मैंने रेमेडीज़ में कुछ जो मैं ऐसे यूट्यूब में देखता था कि ये प्याज का रस लगा लो, ठीक है, उसके बाद सर नीचे रखो, टांगे ऊपर रखो, ब्लड का फ्लो आएगा, वैसे वैसे। तो ये फालतू फालतू चीज़ें चलती रही, सारा टाइम ही बर्बाद होता रहा, उससे कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं। तो मैं आप सबसे एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ कि देखो आप ना, जैसे एक टाइम के लिए, कुछ टाइम के मुझे भी लगा था कि यार मैं गंजा हो गया हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं है, हमारे माइंड में होता है। मैंने कैप पहनना शुरू कर दी, बट कैप पहनने से और ज़्यादा बाल गिरते हैं। अगर किसी के बाल गिरते हैं, उसको हमेशा खुश रहना चाहिए, उसको टेंशन लेनी नहीं चाहिए, उसको लगना चाहिए आई एम द बेस्ट। अब मैं पिछले 3 सालों से मेरे को ये लग रहा है आई एम द बेस्ट। तो जी फिर उसके बाद मैंने सोचा कि देखो अगर हमारे इंडिया में ऑप्शन है, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। एक टाइम था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी डेवलप, ठीक है, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। आज के टाइम पे इतने वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो कि ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि जितनी मैंने रिसर्च करी, मैं अलग अलग क्लिनिक्स में गया, मैं गोवा में भी गया जो वहाँ पे क्लिनिक्स थे, दिल्ली में, मुंबई में। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन देखा। मैं यहाँ पे तो पहली बार आया हूँ, इससे पहले मैंने यहाँ विज़िट नहीं किया, लेकिन जितना मैंने रिसर्च करी और अभी जो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आप रियल लाइफ में और जो रियल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी टीम है इनकी, बिल्कुल अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं और अच्छे फ्रेंडली वे से आपसे बात करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अब आगे देखते हैं आगे क्या मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो जी देखो, उसके बाद फिर मैंने फाइनली माइंड बना लिया कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। रिसर्च करने के बाद, अलग अलग क्लिनिक्स के जानने के बाद, मैंने कुछ 2-3 क्लिनिक्स को सिलेक्ट किया। उसमें से देखो जो QHT क्लिनिक है, उसका एक तो प्राइस काफ़ी अच्छा है,
टीम काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। मतलब सारी चीज़ें हमारी फ़ोन पे ही, उन्होंने पूरी पिक्चर्स ली, वीडियोस लिया, सब कुछ उन्होंने चेक किया। उन्होंने मुझे डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताया। और उसके अलावा देखो जो टेक्निक होती है, जैसे पहले टेक्निक होती थी जो काफ़ी मेरे नोट्स ने भी कराई है, उसमें क्या होता था, ग्राफ्ट्स को निकाला, कुछ टाइम के लिए बाहर रखा, कुछ आवर्स के लिए, घंटों के लिए, फिर उसको वापस उसको इंसर्ट करते थे। बट ये जो एक नई टेक्निक है, ये एडवांस FU है, कुछ ही क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि QST यहाँ पे हरिद्वार में यूज़ किया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपको वो जो ग्राफ्ट है उसको निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं और साइमल्टेनियसली ही उसको वापस इंसर्ट किया जाता है। डिफरेंट टीम है। और मोस्टली क्या होता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें सिर्फ 2 या 3 लोगों की ही टीम होती है, लेकिन इनकी काफ़ी बड़ी टीम है, 7-8 लोगों की टीम रहती है। और सिर्फ टेक्नीशियंस नहीं, डॉक्टर्स भी साथ में ही रहते हैं, जो कि एक डिज़ाइन बनाते हैं। और ये सब मैंने रिसर्च करने के बाद ही अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और मुझे अभी तक तो बहुत ही अच्छी वाइब आ रहा है कि हाँ, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है और आएगा। मुझे जिस चीज़ के लिए एक अच्छी वाइब आती है वो हमेशा होता है। तो बस फिर अभी मैं जा रहा हूँ, क्लिनिक पे जा रहा हूँ और अभी अपना होने वाला हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत मज़ा आएगा। टेंशन लेनी, बोलते दर्द और बिल्कुल नहीं होता है, हो भी गया, कोई टेंशन नहीं। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जितनी मेरी बियर्ड है उससे भी ज़्यादा अभी मेरे बाल आने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। मिलता हूँ अभी मैं अपनी सर्जरी के बाद। अब उसमें कितना पेन होता है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है, और क्या क्या बातें होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको सब बताऊंगा इसके बाद। चलिए ठीक है जी, फिर बाय। हेलो, अभी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट ख़त्म हो चुका है। जो दर्द होता है, पेन होती है, वो नीडल्स जो उन सब ने पकड़ी थी उनका बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है। बहुत ही मज़ा आया, बिंदास तरीके से हुआ है। मतलब जैसे होता है ना, हम बैठे होते हैं, जैसे पीछे गाना लगता है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, वैसे वाला फुल नज़ारा आ रहा था। क्योंकि एक तो देखो इनका ये जो सेंटर है ना, इतनी बढ़िया तरीके से बनाया, ऐसे लगता है ये हॉस्पिटल है, ऐसे लगता है किसी हम रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, किसी कैफ़े में बैठे हुए हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बिंदास तरीके से, बिल्कुल 1% भी दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर्स इतने अच्छे थे, नहीं डॉक्टर्स नहीं बोलूँगा, मुझे ऐसे लग रहा था कि पूरी फैमिली मेरे साथ बैठी हुई है। 7-8 फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे साथ बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। मैं उनको बोल रहा था हाँ जी मुझे भूख लगी है, बोलते भूख लगी, अभी कुछ खिलाते हैं, मुझे बीच में खिला रहे थे। पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। बीच में मेरे को नींद आ रही थी, मैं सो जा रहा था, फिर वापस उठ जा रहा था, फिर उनसे बातें कर रहा था, फिर डॉक्टर्स अपने बारे में मैं उनसे पूछ रहा था कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सब सही हो रहा है। उन्होंने कहा बहुत सही हो रहा है, और मुझे भी लग रहा था बहुत सही हो रहा है। मज़ा आ गया हेयर ट्रांसप्लांट में। और यार सच बताऊं, जैसे ना मैंने अभी अपने आप को देखा तो मुझे देख कर डर लग रहा है, अरे ये क्या हुआ है, लेकिन सच में हकीकत में पता नहीं लगा। मतलब लोग कहते हैं ना सर्जरी होती है, दर्द होता है, मुझे लग रहा था यार 2-3 घंटे और कर लो, मज़ा ही आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी 1% पेन नहीं हुआ। 1% बोलता ना, 1% पेन नहीं, बिल्कुल लग नहीं रहा सर्जरी हुई है। मतलब इवन कि अगर आप बोलो कि हाँ भाई 2-3 महीने के बाद फिर से करवाना है, तो मैं फिर से करवाने को भी रेडी हूँ। पहले तो मुझे ऐसे होता था, कोई कहता था एक टैटू बनवा लो, मेरा ना 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 भाई, नीडल से तो बहुत डर लगता है अपने को, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बट हेयर ट्रांसप्लांट में बिल्कुल भी नहीं पता लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो देखो जी, अगर बात करें अपने ग्राफ्ट्स की, तो टोटल मुझे 5000 ग्राफ्ट्स मुझे बोले गए थे, और मुझे 5000 से 200-300 ग्राफ्ट्स उन्होंने एक्स्ट्रा ही लगाए हैं, और फुल डेंसिटी लग रही है। आप देख सकते हो ग्राफ्ट्स में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, इवन कि बहुत ज़्यादा लगाए हैं। मुझे खुद लग रहा है कि हाँ मतलब बहुत ही अच्छे
पूरा सर मेरा फुल हो चुका है। और पहले तो ऐसा था कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि जैसे मुझे बीएड से भी निकालने पड़ेंगे, और मुझे एक टेंशन थी कि मेरी बीएड से ना निकालें, क्योंकि भगवान की दया से ना मेरी बीएड बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर लगता हूँ इसमें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी बीएड निकालें, लेकिन क्या था कि उन्होंने कहा कि जो आपका डोनर एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें काफ़ी अच्छे आपके ये ग्राफ्ट बोलते हैं इनको, ग्राफ्ट्स हैं। तो मेरा पीछे वाले एरिया से ही मतलब पूरा काम हो गया और काफ़ी बढ़िया रहा। उसके बाद जैसे सर्जरी ख़त्म हुई तो फिर मैंने कहा हाँ जी अब चलो कुछ खिलाओ पिलाओ। उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद उनकी डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने मुझे पूरा बताया कि आपको जैसे रात को सोना कैसे है, किस पोजीशन पे सोना है, कौन कौन सी मेडिसिन आपको खानी है। 5 डेज़ की कुछ मेडिसिन रहती हैं, 5 to 6 डेज़ की, वो करनी है। उसके बाद ही फिर आपका हेयर वॉश होता है। और उसके अलावा मुझे बताया गया कि आपको 5-6 दिन तक ये जो कैप होती है वो जब आप बाहर जाओगे तभी पहननी है, ऐसे पहनने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं फिर से आऊँगा, जो मुझे बैंडेज यहाँ पे अभी होगा, फिर से ये बैंडेज मेरा खुलेगा और बस और क्या, और नज़ारे ही नज़ारे। मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद देखो जी, जब मुझे ये करना था, हेयर ट्रांसप्लांट करना था, तो मैंने सबसे पहले बहुत रिसर्च करी इस बारे में। तो भगवान की जैसे मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ कि इंजीनियर हूँ, इंजीनियर्स को पता है कि रिसर्च कैसे करनी है। मैंने सबसे पहले इनकी यूट्यूब की वीडियोस देखी, मुझे लगा शायद इनकी हैं या नहीं है। मैंने पूरा रिसर्च किया, कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन इंसान है, कैसे है, पूरे रिव्यूज़ पढ़े गूगल पे, कोरा पे। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा ऑनलाइन जो मैंने पढ़ा नहीं होगा। फिर उसके अलावा बहुत सारे इनकी मैंने डॉक्टर्स की रिसर्च करी, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। देखो जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप बाल निकालो और यहाँ पे लगा दो। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ एन आर्ट, और आर्ट कर सकता है एक आर्टिस्ट, और जो इनके डॉक्टर हैं वो हैं आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। आज हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन है। महाकाल हमारे साथ हैं, जय श्री महाकाल। मैं आप सबसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपको आना है QST क्लिनिक, क्योंकि यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इतनी अच्छी स्माइल यहीं पे निकलेगी आपकी। हाँ, आप हरिद्वार आओ, गंगा मैया पे डुबकी लगाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिनिक में आओ, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया फिर गंगा मैया में डुबकी लगानी है, फिर आप बोलोगे अरे मेरे वो 20, 50, 100 उधर बह गए, ऐसे नहीं करना है। तो आओ, अच्छा माहौल है हरिद्वार में, बहुत ही अच्छी वाइब है, बिल्कुल पोल्यूटेड फ्री सिटी है। और डॉक्टर्स टीम यहाँ का, हॉस्पिटल तो मैं बोलूँगा नहीं, ये तो कैफ़े है, एक अच्छी सी वाइब आ रही है, ऐसे लग रहा है मतलब किसी मूवी थिएटर में बैठा हूँ। सो एट द एंड मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच QST इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए। मैं बहुत ही जल्दी आपसे मिलता हूँ। 1 महीने के बाद मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे होगा मेरा PRP सेशन। उस टाइम मैं फिर से एक बहुत ही खुले दिल से आपको दूंगा एक अच्छा सा रिव्यू। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक इन इंडिया, नहीं इन द वर्ल्ड। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.